वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हो स्वस्थ और मस्त दोनों ही होगे बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइस आज है संडे और संडे की सुबह हो रहे हैं 5 बजे का टाइम हो रहा है सुबह। इधर मेरी एक्सरसाइज वगैरह चल रही है क्योंकि एक्सरसाइज करने से ना मेरे अंदर ना थोड़ी फुर्ती आ जाती है। तो ऐसे करके मैं सारे के सारे काम समेट लेती हूँ, मुझे थकान नहीं होती अगर मैं एक्सरसाइज वगैरह कर लूँ तो एक्सरसाइज मैंने कर ली थी और उसके बाद मुझे बांधने थे ये पर्दे, क्योंकि ये पर्दे अगर खुले पड़े हो ना तो इनसे निकलने आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये फट भी जल्दी जाते हैं और अगर ये फट जाए तो तुम्हारे हाथों को बहुत अच्छे से खरोंच देते हैं। तो ये दिक्कत है इनकी। और दिक्कत ये है कि इस वजह से इन्हें लगाना पड़ता है एसी की वजह से, क्योंकि जब हम एसी वगैरह चलाते हैं ना तो उसकी हवा इधर उधर निकल जाती है और ऐसे करके हमारी कूलिंग नहीं हो पाती है। और गेट तो इधर लगा ही नहीं पड़ा जो गेट लगाएंगे, तो इस वजह से ये खोलने पड़ते हैं। और पता है इतने तो ढीठ हैं ये पर्दे कि ये फंदने में नहीं आते हैं। जैसे हम साड़ी वगैरह पहनते हैं ना उस तरीके से इसकी प्लेट बनानी पड़ती हैं, जब ये इन्हें घड़ी करके ऐसे करके समेट के बांधना पड़ता है जब बनते हैं ये। तब घर के बाकी के लोग सो रहे हैं तब तक मैं ये सारे काम समेट लूँगी धीमे धीमे। मतलब ये सारे जो काम है ना वो सब के सब मैं कर लूँगी, वरना अगर ये लोग जग जाते हैं तो मेरे से फिर कोई काम नहीं होता है, क्योंकि मुझे फिर आलसपन आता है। वो लोग बैठे होते हैं उन्हें देख के मुझे भी वैसा बैठने का मन करता है, उनके साथ दो दो बातें करूँगी, ऐसे करके मेरा टाइम निकल जाता है। इधर मेरे हस्बैंड भी उठ के आ गए थे और वो अब वॉशरूम जाएंगे जब तक बाकी के लोग भी उठ जाएंगे। तो अभी तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। जो सामान वगैरह था बस मैंने वही इधर से उधर समेटा है, क्योंकि मेरी बाबू है वो पूरे घर में सामान अपना फैला देती है। तकिए के कवर ववर निकाल के फेंक देगी, सोफे के गद्दे बद्दे इधर उधर फेंक देती है, ऐसे मेरा सारा काम वो बढ़ा देती है। तो आज मैं चादर वगैरह चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि चादर मैंने कल शनिवार की रात को ही निकाल ली थी और आज तो मुझे सिर्फ कपड़े धोने हैं, वो भी मैं रात में धोऊँगी अभी नहीं, क्योंकि मैं एक दिन में संडे को ही मशीन लगाती हूँ। तो संडे के दिन मैं सारे के सारे कपड़े धो देती हूँ संडे के संडे। ऐसे करके संडे के संडे काम वो करती हूँ, तो ऐसे करके भाई मेरा टाइम भी बच जाता है। दूसरी चीज़ भाई बिजली भी बचती है, क्योंकि बिजली तो जानती होगी कितनी महंगी है। तो उधर तो मतलब इधर से मेरे हस्बैंड तो उठ गए थे, अब बच्चे वगैरह सो रहे थे, तो मैंने सोचा जब तक मैं ये सारे के जितने भी ये कपड़े पड़े हुए हैं मैं ये कपड़े समेट देती हूँ। तो मैं ये कपड़े वगैरह ये मैंने समेट दिए हैं और इसके बाद देखती हूँ दादी अगर जगती हैं तो मैं फिर चाय बना लूँगी, क्योंकि अकेले तो पीने का मन नहीं करता। और दादी अगर जग रही होंगी तो मैं चाय बनाऊँगी तो दोनों अच्छी। और मेरे अंदर तो भाई देखो एक्सरसाइज करने के बाद फुर्ती आ ही जाती है, तो बस मैं वैसे ही सारे काम समेट रही हूँ। अब मैं ये पहले समेट लूँ, उसके बाद उधर देखने जाती हूँ दादी जगी हैं या नहीं। तो लो इधर अंधेरा ही पड़ा हुआ है, इसका मतलब अभी दादी वगैरह नहीं जगी हुई है। चलो मैं जब तक चाय वगैरह रख देती हूँ बनने के लिए, तो दादी को फिर जगा दूँगी आकर। तो इधर मैंने लाइट वगैरह जला दी है, इतनी देर में अभी दादी वगैरह जग जाएंगी, फिर उनको मैं चाय वगैरह दे दूँगी। तो दादी जग चुकी हैं और मेरी चाय भी बन चुकी है, तो मैं दादी को चाय देने जा रही। ये लो मेरी तो चाय ही फैल गई यार, मतलब चाय ही फैल गई मेरी। अब पहले मैं इसे साफ़ कर दूँ, उसके बाद मैं दादी को चाय देने जाऊँगी। अब मैं भी पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद बाकी के काम समेटूँगी, क्योंकि चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी और आ जाती है। तो मैं इधर बैठ के चाय पी ही रही थी जब तक मुझे याद आता है कि मुझे भाई मार्केट भी जाना है, तो जल्दी जल्दी ही कर लेती हूँ, सारे काम जल्दी समेट लूँगी सब कुछ। तो नाश्ता वास्ता कराने के बाद मैं निकल जाऊँगी मार्केट के लिए।
और बाकी के लोग अभी सो रहे ही हैं, क्योंकि अभी वो लोग जगह ही नहीं है जब तक मैंने झाड़ू लगा दिया है। अब बस मुझे पोछा मारना है और बाकी के तो जो काम है वो भी धीमे धीमे कर ही लूँगी। और इधर मैंने बर्तन भी धो के रख दिए हैं। तो इधर मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं और बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने उन्हें रखा नहीं ज़्यादा देर के लिए और उसके बाद ही मैंने मतलब उन्हें लगा दिया है, क्योंकि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनके पानी न छूटने का इंतज़ार करूँ फिर उसके बाद मैं ये बर्तन लगाऊँ, क्योंकि आज मुझे बहुत काम है और मुझे मार्केट भी जाना है, इसलिए मुझे जल्दी ही फ्री होना पड़ेगा। तो ये सारे काम मतलब मैं ऐसे ही धीमे धीमे तो नहीं भाई, जितनी स्पीड से आप देख रहे हो उससे थोड़ी कम स्पीड बेशक सही, लेकिन मैं स्पीड से ही करती हूँ। और भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि यहाँ पर ना खारा जो पानी है ना, खारे पानी की वजह से ना बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं दिखती एकदम। कितना भी रगड़ लेना फर्श को, दीवार को कितना भी रगड़ लो, यहाँ के बर्तनों तक को तुम कितना भी रगड़ लो ना फिर भी साफ़ नहीं होंगे। एक महीने के अंदर तुम एक बाल्टी पानी भर के रखना, वो बाल्टी ऐसी हो जाएगी ना तुम्हारी जैसे यानी सालों पुरानी हो, इतनी गंदी हो जाएगी वो, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ख़राब है। वजह से अगर तुम लोग मतलब आप लोग और ऐसे ही अगर यहीं कहीं आसपास रहते हो आप लोग भी, फरीदाबाद, नोएडा, बल्लभगढ़, दिल्ली, तो भाई अपनी चीज़ों को ना तुरंत ही तुरंत साफ़ करते हुए रखो ताकि वो हमेशा साफ़ रहे। मैं तो इस घर में बहुत लेट आई थी, तो जब तक तो ये घर मतलब ऐसा हो चुका था कि इसमें पीले वो पानी के खारेपन के दाग बन चुके थे, तो वो मुझसे इतने नहीं साफ़ होते, लेकिन जितना होता है मैं उतना साफ़ करती हूँ फिर भी। और अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो नए से हो जाए, तो वो भी नहीं हो पाएंगे भाई। इधर मैंने बोतल वगैरह भी खाली पड़ी हुई थी, तो मैंने वो भी रख दी थी भर के, क्योंकि भाई जब गर्मियों में पानी ठंडा मिल जाए ना सुकून मिल जाता है, सुकून। अब बस मुझे पोछा लगाना है। पोछे में पता है मैं ना थोड़ा सा नमक डाल के, कभी कभार नमक डाल के पोछा मार देती हूँ। कहते हैं कि मतलब घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है पोछे में अगर नमक डाल के पोछा लगाओ तो। और पता नहीं ये चीज़ें मतलब होती हैं या नहीं होती, पर थोड़ा बहुत तो मैं भी मानती हूँ, इस वजह से मैं भी कर रही हूँ। देखना एक बार मतलब आप लोग भी ट्राई करके देखना क्या होता है इससे। तो मैं भी कर लेती हूँ, अब कुछ हो या ना हो, पर थोड़ा बहुत तो भरोसा है। तो ऐसे करके मैंने अब बस पोछा लगाना है मुझे। पोछा लगाने के बाद बाकी के सारे नहाना धोना ये है जो मैं करूँगी।
तो इधर मेरी बाबू भी उठ के आ गई थी और वो बुरुस मेरे ही साथ करती है, तो मैंने उसके साथ बुरुस किया और फिर मैं उसके बाद नहाने चली गई और उसे भी नहला दिया। फिर मैंने मंदिर में अगरबत्ती लगाई और जो बाकी के लोगों के लिए मतलब नाश्ता बनाना था, कुछ लोग दलिया खाते हैं तो उन लोगों के लिए दलिया बनाया और कुछ लोग आलू के पराठे खाने थे तो उन लोगों के लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे, क्योंकि दलिया वगैरह मैं खा लेती हूँ, पापा खा लेते हैं, दादी खा लेती हैं और बाकी के 3 लोग नहीं खाते, ये बुआ, भतीजी और उनके भाई, तो ये तीनों नहीं खाते हैं। और तो फिर इन लोगों के लिए मैंने पराठा बनाया, आलू के पराठे, क्योंकि वो मैंने आलू सुबह ही बॉईल कर लिए थे, दलिया बनाने से पहले ही मैंने बॉईल करके रख दिए थे। मतलब मुझे सुबह ही बता रहे थे कि नाश्ते में ये बनाना, ठीक है, तो मैं इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती बनाने में। और फिर वो नाश्ता वास्ता इन लोगों ने सबने कर लिया था, हम लोगों ने भी, और फिर हम निकल गए थे मार्केट के लिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।